शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ हल करने के लिए आवाज उठाना है। दुनिया भर में 1 मई को मजदूर डे मनाया जा रहा है। ताहम छुट्टी तो मजदूर के नाम पर होती है, लेकिन मजदूर 1 मई से बेनियाज मजदूरी में मसरूफ है। मज़ीद जान लेते हैं वो न्यूज़ के नुमाइंदे राना बिलाल से, जो इस वक्त एक खेत में मजदूर के हमरा मौजूद हैं। राना बिलाल, बताइएगा। इस शहर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। जी बिल्कुल जी, 1 मई मज़दूर डे आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ सेमिनार मुनक़्क़द हो रहे हैं, मज़दूरों के हक़ में रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं और बाज़ शहरों में मज़दूरों को खाने भी खिलाए जा रहे हैं। ताहम अगर अमली तौर पर बात की जाए तो गाँव और देहातों के जो मज़दूर हैं उन्हें इस डे की अहमियत से बिल्कुल इल्म नहीं। उनका यही कहना है कि अगर हम इस दिन भी कमाएँगे तो शाम को अपने बच्चों की रोटी कमा सकेंगे। तो इस हवाले से मेरे पास एक मेहनत कश मौजूद है जो इस कड़कती धूप में भी काम पर मजबूर है और पसीने से शराबूर है। उससे मज़ीद बात करते हैं कि 1 मई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी आप मुझे बताएं, आज 1 डे है, मज़दूर डे है, तो आप फिर भी काम कर रहे हैं? हाँ जी, काम कर रहे हैं। ये काम करा दे, रोटी बच्चे लिए शाम को खड़ा दे। वड्डे शहरों च छुट्टी है, छोटे शहरों च कोई नहीं प्रोग्राम हैगा छुट्टी का। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने इस मेहनत कश की बात सुनी, इस सच्चे और खरे आदमी का यही कहना है कि बाद बड़े शहरों में ये ड्रामे चलते हैं, लेकिन हमें इस मज़दूर डे का कोई पता नहीं। अगर हम आज काम नहीं करेंगे तो हम शाम को हमारे घर में चूल्हा कैसे जलेगा। तो उनका यही कहना है कि हुकूमत अमली तौर पर मज़दूरों के लिए कुछ इंतज़ाम करे, उनको उजरत में इजाफ़ा करे ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बहुत शुक्रिया राना बिलाल, आपने आगाह किया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में मेहनत कश आज भी इस्तेहसाल का शिकार हैं, जबकि रिनाला खुर्द में मजदूर आज के दिन को नज़रअंदाज करने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। राव नदीम, बताइएगा क्या कहना है वहाँ मजदूरों का। जी बिल्कुल, 1 मई मजदूर डे दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। शदीद गर्मी और हवस के बायस मजदूर तबका अपनी मजदूरी करने में मसरूफ़ है। मेरे साथ एक मेहनत कश मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। आप बताइएगा, 1 मई मजदूर डे आलमी तरीके से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और आप आज के दिन भी काम कर रहे हैं। भैया की करिए, छुट्टी हो जाए साडा सरदा नहीं गा। ठीक है, हुकूमत साहब ने आपदा महंगाई की जान डी है, असी कि गरीब बंदा कितों खाएगा। ठीक है, असं छुट्टी कर दी है, साडा सरदा नहीं गा। असी रोटी कितों कमा खानी, बच्चों कितों कमाना। जी बिल्कुल, आपने मेहनत कश की बात सुनी। इनका ये कहना है कि आज का दिन इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। इनका ये कहना है कि छुट्टी करने से इनकी रोटी का 2 वक्त का जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाता है। तो इन्होंने हक में वक्त से ये अपील की है कि इन मजदूर तबका अफराद के लिए खसूसी कोई रिलीफ दिया जाए। ठीक है राव नदीम, इस बारे में आप हमें आगाह कर रहे थे कि रिनाला खुर्द में भी मुल्क भर की तरह जितने भी मजदूर हैं वो आज मेहनत कशी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ताहम जो दूसरा तबका है वो आज छुट्टी मना रहा है क्योंकि आज आलमी यौम मजदूर है। बिल्कुल, आलमी यौम मजदूर के हवाले से ही बात करेंगे, मजदूरों के हुकूक के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वकास अब्रेज़ साहब। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वकास साहब, 1 मई को मजदूर डे ज़रूर मनाया जाता है और पाकिस्तान में भी मनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर मजदूर जो है अपने हुकूक से लाइल्म नज़र आते हैं। आपको इसकी वजह क्या लगती है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं राजी तस्लीम पेश करना चाहता हूँ मजदूरों को उनके आलमी दिन पे, चुके इनकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के खूबसूरत रोड्स हैं, ये सरसब्ज खेत, ये हरियाली, ये सारी इनकी एफर्ट्स हैं, इनकी स्ट्रगल है, इनकी मुशक्कत है। जहाँ तक इनके हकूक की बात है, इनके राइट्स की बात है, इस हवाले से हमारे लेबर लॉज मौजूद हैं। लेबर लॉज की एफिकेसी दूसरे लॉज से बढ़कर है, जो कि जितने भी केसेस जो लेबर की तरफ से फाइल किए जाते हैं ऑलमोस्ट ये कंप्रोमाइज्ड डिग्री की बेस पे 70 से 80% जो केसेस हैं उनके नतायज जो हैं वो बड़े पॉजिटिव आते हैं और मजदूरों को उनके हकूक दिए जाते हैं। और इस लिहाज से का किरदार है बड़ा मौसर है। इसके साथ साथ चाइल्ड लेबर को भी कंट्रोल करने की बात की जाती है। आर्टिकल 11 है पाकिस्तान का, जो कि 14 साल से छोटे बच्चों की बात करता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को आप किसी फैक्ट्री में, किसी इंडस्ट्री में, किसी घर में एंगेज नहीं कर सकते मुलाजमत पे। लिहाजा जो पाकिस्तान में लेबर के हवाले से जो इनके राइट्स हैं, जो इनके हकूक हैं, वो बड़े क्रिस्टल क्लियर हैं। लेकिन जो हमारे, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात इंडिकेशन की कि लेबर को इनके राइट्स के बारे में आगाही या अवेयरनेस नहीं है।
जिसकी वजह से अल्टीमेटली इनको सफर करना पड़ता है। लेबर जिनके राइट्स बनते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, जो उनके बकायाजात बनते हैं, जो कि इनके पास अवेयरनेस नहीं है, बाकायदा आगाही नहीं है, तो उसकी वजह से इनके राइट्स जो है अक्सर स्नैच भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, चूंकि ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट थी, इन्होंने यही नारे लगाए थे, यही वादे किए थे कि हम पाकिस्तान के अंदर जो गरीब अवाम है, जो मजदूर, किसान, हारी और मेहनत का तबका है, हम इसको उठाएंगे। और एक मिसाल आज के दिन में जरूर देना चाहूंगा, लोग इस वक्त शिकागो की मिसाल दे रहे हैं, मार्कस की, हिनन की, चिन्हिस्तु की, लेकिन मैं एक मिसाल तरीके और आपसे देना चाहूंगा। जब पहले खलीफा वक्त बने तो आपने अपनी तनख्वाह उस रियासत के मजदूर की तनख्वाह के मुताबिक रखी। तो मजलिस शूरा आम और खास के लोगों ने आपसे पूछा कि क्या इस तनख्वाह में आपका गुजारा हो जाएगा? तो आपने कहा कि अगर मेरा गुजारा नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि मेरी रियासत के मजदूर का नहीं हो रहा, तो फिर मैं अपनी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा, रियासत के मजदूर की तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। मीनिंग देयर बाय कि आज अगर हम पाकिस्तान का निजाम देखें और रियासत मदीना को कायम करने की यहाँ पे बातें की जाती हैं, लेकिन अगर हम हकीकी मानों में देखें तो मजदूर की तनख्वाह बहुत कम है। इस तनख्वाह के अंदर उसको बेसिक नेसेसिटीज, आटा, चीनी, दालें, सब्जियां और इसके साथ साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करें, बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है। हर चीज में आप देखिए इन्फ्लेशन नजर आती है, महंगाई नजर आती है, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि जहाँ पे हर चीज में इन्फ्लेशन है, वहां पे इनकी वही खड़ी है। 10 सालों से, गुज़िश्ता 15 सालों से इनकी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ। जो इनके ड्यू राइट्स गवर्नमेंट की तरह है, जो आर्टिकल 37 है, 38 है आईन पाकिस्तान का, जो इस चीज की लाइबिलिटी गवर्नमेंट पे इम्पोज करता है कि रियासत के तमाम मजदूरों, रियासत के तमाम शहरियों के लिए आप जो फ्री एजुकेशन दे, बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करें, शेल्टर प्रोवाइड करें। स्टेट जो है बजाहिर अगर 2.5 साल की इनकी कारकर्दगी देखें तो मजदूरों के हकूक के लिए, स्पेशली आज के दिन के हवाले से मैं बात करूंगा, कोई हादसा इनके लिए कोई इकदाम नहीं कर सकी, जिससे मजदूर, जिस तरह आपने भी 1 से 2 नब्बे भी लिए, तो मजदूर तो आज भी काम कर रहे हैं, ये इनका दिन है। लेकिन आज भी अगर ये डेली वेजेस काम नहीं करेंगे और कोविड के इस मुश्किल 3 दौर के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे गवर्नमेंट को तो चाहिए कि काम करे वकास, लेकिन हमने देखा है कि बहुत सी एनजीओज हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि मजदूरों के हुकूक के लिए बनाई गई, लेकिन वो भी उस तरह जो है वो मजदूरों के बेहतरी के लिए काम नहीं कर सकी। बिल्कुल इसी तरह हमारे माशरे के अंदर जब भी किसी काज को हाईलाइट किया जाता है तो जितनी भी एनजीओज होती हैं या जितने भी इस हवाले से प्लेटफॉर्म होते हैं वो लाओ लश्कर लेकर पहुंच जाते हैं, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि ये सारी चीजें वक्ती तौर पे की जाती हैं, कोई चीज जो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं की जाती। मैं ये समझता हूँ इस हवाले से जितनी भी एनजीओज हैं जो पाकिस्तान में मजदूरों के हकूक के लिए काम कर रही हैं, बल्कि हमारी फर्म जो है लॉ फर्म है उसके अंदर भी एक पोर्शन मौजूद है कि जिसमें हम जो है लेबर्स के लिए बिल्कुल इनको इनके असिस्टेंस अपनी देते हैं। और बहुत सारे लेबर ऐसे हैं कि जिनके छोटे छोटे जो रकूम है वो उनके इंडस्ट्रियल्स की तरफ से, सरमायाकारों की तरफ पेंडिंग है, जो 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे मजदूरों के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके ताकि ये लोगों की जो जमा पूंजी है 2 लाख, 4 लाख, ताकि इन लोगों तक भी ये जो इनके राइट्स हैं वो इनको कंपनसेट किए जा सके, वो डिस्पेंस किए जा सके विद द एम्बिट ऑफ लॉ, और इनके भी जो मामलात हैं ताकि इनके घर के नज्म नस्क भी चल सके। ताकि ये जो एनजीओज हैं वो वक्ती तौर पे बना दी जाती हैं गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए या अपनी जहनी तसल्ली तशफ़ी के लिए, लेकिन जो एक्चुअल वर्क है जो मजदूरों के लिए वो नहीं किया जाता। और आज भी कहीं ना कहीं जो है मजदूरों का इस्तेसाल होता नजर आता है। ठीक है वकास, ये भी बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि हमारे मुआशरे का पिसा हुआ तबका, अगर मजदूरों की बात की जाए तो ये कहिएगा कि हम बार बार राइट्स की बात कर रहे हैं, मजदूरों के बेसिक राइट्स क्या हैं? मजदूरों से 8-8 घंटे के बजाय 12-12 घंटे मजदूरी करवाई जाती है, उनको वेजेस उस तरह से पे नहीं किए जाते। तो आज के दिन से तवज्जुह से और बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जो मजदूर हमें देख रहे हैं उन्हें ये बताइए कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या और वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ कैसे उठा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इनका जो बुनियादी राइट है जिसके लिए ये सारा प्रोटेस्ट भी किया गया और 1 मई भी ये जो मनाई जाती है मजदूर डे के हवाले से, उसमें तो ये हमारे लेबर लॉ में भी कि 8 घंटे इनसे काम करवाया जाए और इसके बाद 1 हफ्ते के अंदर इनको 1 दिन जरूर छुट्टी के लिए दिया जाए। लिहाजा ये तो इनके बेसिक राइट है। एट द सेम टाइम अगर हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी मजदूरी, इनका पसीना खुश्क होने से पहले इनको अदा कर दी जाए।
इसी तरह जो है कि मंथली इनकी जो भी वेजेस है, ये जो डेली वेजेस है, डेली वेजेस को डेली बेस पे उनकी मजदूरी दी जाए। दिस इज अ लीगल राइट विच मस्ट बी कंपनसेटेड टू एवरी लेबर जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हैं। और एट द सेम टाइम मैं जरूर तरीके और आपसे ये भी एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे लिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सबसे इम्पोर्टेंट है, जिनका उसवा हुस्ना हमारे लिए जरूर फॉलो करना चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से मस्जिद कुबा, मस्जिद नबी की तमीर में अपना किरदार अदा किया, वो दुनिया के तमाम मेहनत कशों के लिए काबिल तकलीदा फकीदुल मिसाल है। और एट द सेम टाइम आज अजान के अंदर हम देख के तरक्याती कामों को अमली जामा पहनाया जाता है, तो इन लोगों की बहुत सारी एफर्ट्स हैं, लिहाजा इनके जो राइट्स हैं 8 घंटे काम, 8 घंटे लई, और एट द सेम टाइम हफ्ते के अंदर इनको एक छुट्टी दी जाए, इनकी जो उजरत है वो वक्त पे अदा की जाए। और एक जो लास्ट बात मैं जरूर कहूंगा वो भी हम लोग अक्सर जो जितनी भी टीवी चैनल्स पे बात करते हैं, हम मगरिब की बात करते हैं। बैरिस्टर वकास हमारे साथ मौजूद थे। आलमी यौम मजदूर के हवाले से मजदूरों के राइट्स क्या हैं और वो कैसे अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, इस बारे में बात की आपने, बहुत शुक्रिया आपका।